हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस प्रमेय का कथन देखते हैं। इस प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होते हैं तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति अधिकतम होती है। अर्थात जब परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा दोनों परस्पर संयुग्मी राशियां होती हैं तो उस स्थिति में स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। इस प्रमेय की व्युत्पत्ति देखते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक द्विटर्मिनल रेखीय सक्रिय जाल लेते हैं तथा थेवेनिन प्रमेय के अनुसार किसी भी द्विटर्मिनल रेखीय सक्रिय जाल को एक वोल्टेज स्रोत तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक विद्युत वाहक बल का स्रोत E इक्विवेलेंट तथा इसकी श्रेणी क्रम में इसकी आंतरिक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट जुड़ी हुई होती है। A तथा B निर्गम टर्मिनल हैं जिन पर लोड प्रतिबाधा ZL जुड़ी हुई है। यहाँ पर स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट एक सम्मिश्र राशि है जो कि R इक्विवेलेंट, प्रतिरोध R इक्विवेलेंट तथा प्रतिघात X इक्विवेलेंट से बनी हुई होती है तथा लोड प्रतिबाधा ZL एक सम्मिश्र राशि है जो जिसके RL तथा XL वास्तविक तथा काल्पनिक भाग हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने ये परिपथ लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में जो लोड प्रतिबाधा ZL है वो स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध Z इक्विवेलेंट का संयुग्मी है। अर्थात ZL इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट माइनस आयोटा X इक्विवेलेंट। यदि इस परिपथ में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है तो I का मान क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिबाधा का अनुपात। कुल विद्युत वाहक बल हमारा है E इक्विवेलेंट तथा कुल प्रतिबाधा क्या होगी? चूंकि Z इक्विवेलेंट तथा ZL दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं तो श्रेणी क्रम में प्रतिबाधाओं का कुल योग होता है तो परिणामी प्रतिबाधा क्या होगी? Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। इसको हम प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से समीकरण 1 द्वारा हमारी विद्युत परिपथ लिया है उससे प्रवाहित धारा का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। अब लोड ZL से संचरित शक्ति का मान क्या होगा? चूंकि ZL में वास्तविक जो रियल पार्ट है वो है RL तो अतः जो लोड को संचरित शक्ति होगी वो होगा P इक्वल्स टू I स्क्वायर RL। I स्क्वायर का मान ये आएगा तथा RL से मल्टीप्लाइड है। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? समीकरण 2 द्वारा इसको दिखाया गया है। P इक्वल्स टू इक्विवेलेंट स्क्वायर RL अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट प्लस XL का होल स्क्वायर। अब R इक्विवेलेंट तथा RL के किसी मान के लिए संचरित शक्ति का मान अधिकतम तभी होगा जब ये वाला पार्ट हमारा क्या हो? न्यूनतम अर्थात शून्य हो। X इक्विवेलेंट प्लस XL इक्वल्स टू क्या हो? का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो? 0। X इक्विवेलेंट प्लस XL इक्वल्स टू 0 हो, जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो XL इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस X इक्विवेलेंट। समीकरण 3 से प्रदर्शित है। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर हमारा मान क्या आएगा? लोड को संचरित शक्ति कितनी होगी? अब समीकरण 4 में E इक्विवेलेंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद RL अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर। अब यदि
अब यदि आर इक्विवेलेंट के मान को नियत रखकर आरएल के मान को परिवर्तित किया जाए तो अधिकतम शक्ति संचरण आरएल के किसी मान के लिए अधिकतम शक्ति संचरण के लिए dp/dRL = क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अर्थात इस समीकरण का हम आरएल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तथा उसके मान को हम 0 रखेंगे। यहाँ पर हमने अवकलन किया सिंपल अवकलन के नियमों से, जिसको अब ये वाला आगे टर्म्स ये आई, फिर इसको आगे सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल समीकरण आया ये। इसको नेक्स्ट सॉल्व किया तो इससे हमारा इक्वेशन हमें मिली R इक्विवेलेंट = RL, अर्थात RL = R इक्विवेलेंट। समीकरण 3 से हमें मिला XL = X माइनस X इक्विवेलेंट। समीकरण 3 से हमें मिला XL = -X इक्विवेलेंट तथा समीकरण 6 से हमें क्या मिला? RL = R इक्विवेलेंट। इन दोनों मानों को अगर हम ZL के इस मान में रखें तो हमें क्या मिलेगा? ZL = R इक्विवेलेंट माइनस आयोटा X इक्विवेलेंट, जो कि क्या है? Z इक्विवेलेंट का संयुग्मी। अर्थात अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जो हमने कंडीशन रखी थी उससे हमें क्या मिला? ZL = Z इक्विवेलेंट का संयुग्मी। अर्थात जो हमने विद्युत परिपथ लिया है उसके स्रोत से लोड को संचित शक्ति का मान अधिकतम होने के लिए हमें जो कंडीशन मिली उसमें Z इक्विवेलेंट तथा ZL क्या है? परस्पर संयुग्मी है। अर्थात किसी विद्युत परिपथ के स्रोत से लोड को संचित शक्ति का मान अधिकतम तभी होता है जब Z इक्विवेलेंट, जो कि स्रोत का आंतरिक प्रतिबाधा है, तथा लोड प्रतिबाधा दोनों क्या हो? परस्पर संयुग्मी राशियां हों। अतः हमारी अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय सत्यापित